अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। तो मेरी तरफ से सबको गुज़री हुई ईद बहुत-बहुत मुबारक हो। तो ये ईद के दिनों के क्लिप्स हैं जो मैं बनाती रही हूँ, लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, क्योंकि हस्बैंड की बच्चों की छुट्टियाँ थी। ज़ाहिर है ईद पे सब घर होते हैं, तो बिज़ी गुज़रता है सबका ही। तो मेरा भी बिज़ी था, इसलिए मैं एडिट नहीं कर सकी। तो आज मैंने फाइनली सोचा कि बहुत ही लेट हो गई हूँ, आज मैं एडिट करके डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बस वो ये चांद रात वाले दिन का व्लॉग है। मैंने बनाए थे शामी कबाब, और फिर सफाई करनी थी, तो बेडशीट चेंज की, वैक्यूम वगैरह किया, डस्टिंग की, और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें लेनी थी। तो हम लोग आ गए थे बाहर डे टू डे सेंटर। तो यहाँ पे रश बहुत ही शदीद था। पहले तो पार्किंग नहीं मिल रही थी, फिर अंदर जाके बहुत रश था, फिर बिल करवाने में भी बहुत टाइम लगा। तो फिर बस मैं अंदर जाके कोई ना क्लिप वगैरह नहीं ले सकी, व्लॉग नहीं कर सकी। तो ये है ईद वाला दिन, और अभी मेरी बेटी रेडी होकर बैठ गई है और ये देख रही है टीवी। तो इसकी कुछ ईद की लुक ऐसी थी। बेटा भी रेडी था, लेकिन उसका ना मैं क्लिप लेना भूल गई। तो खाने में मैंने ये अभी बिरयानी को दम दे दिया है, और मीठे में कस्टर्ड बनाया था, और रायता सैलड था, और शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। बस ईद का यही हमारा खाना था। तो साथ में बस ये मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, बर्तन वगैरह धो लिए थे, जो बिरयानी बनाते हुए ना बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो वो भी धो के फ्री हो गई थी। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर। तो बाहर बच्चों को लेके जाना था, तो बच्चों से भी हम पूछे थे कहाँ जाएँ, खुद भी नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि आउटडोर तो बहुत गर्मी थी। तो हम लोग सोचे थे इंडोर ही कहीं जाएँ। तो इंडोर फिर बच्चों से पूछा, बच्चे कहते हैं मॉल ऑफ़ कतर जाते हैं। तो फिर हमने भी कहा कि हाँ सही है, मॉल ऑफ़ कतर ही ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना ईद के लिहाज से कोई ना कोई एक्टिविटीज़ वगैरह होती ही हैं, तो कुछ शो वगैरह लगा ही होता है। तो हमने कहा चलें, बच्चे खुश हो जाएंगे, वहीं चले जाते हैं। तो बस पिछली बार हम शायद वैंडम गए थे छोटी ईद पे, तो अभी मॉल ऑफ़ कतर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम जब गए 8:30 के टाइम शायद गए थे, तो शो स्टार्ट था। तो 10-15 मिनट का हमने भी देखा, बल्कि था ये शायद आधे घंटे का, लेकिन हमने आधा ही देखा, क्योंकि आधा पहले हो गया हुआ था, और 1-2 दिन को भी हो गए थे। तो बस 3 ही शो थे, और ये लास्ट वाला था जब हम गए। तो इसके बाद वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि कोई शो नहीं है, अब कल नेक्स्ट डे होंगे। तो ईद के तीनों दिन मेरे ख्याल से शो वगैरह था यहाँ पे। तो हम लोगों को जाके जगह भी नहीं मिल रही थी, काफ़ी पीछे की तरफ ही हम लोग खड़े थे। बच्चे शुक्र है वो आगे चले गए थे, उनको आगे जगह मिल गई थी ऊपर वाले फ्लोर पे ना। नीचे तो बहुत ही रश था, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं थी जगह। तो बस खड़े होके बच्चों ने भी देखा, हमने भी थोड़ा बहुत देखा, और बच्चे खुश हो गए, एंजॉय किया उन्होंने भी। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही इधर-उधर थोड़ा घूमे, वॉक वगैरह की, क्योंकि बाहर भी गर्मी थी। तो हमने कहा चलें इधर ही घूम फिर लेते हैं, बच्चे भी चलें, खाना-शाना खा के आए हुए हैं हम लोग भी, तो वो भी लग जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए थे, और लुसेल की तरफ गए, फिर इधर कॉर्निश की तरफ। और क्योंकि हमें था कि घर जाके भी क्या ही करना है, तो इसलिए लॉन्ग ड्राइव पे बाहर कहीं निकले। तो यहाँ पे थोड़ी देर निकले हम लोग, बच्चे कहते स्कूटी चलानी है, तो यहाँ कोस्टा कैफ़े के पास उतरे। तो यहाँ पे गर्मी थी, थोड़ी देर यहाँ बैठे। फिर हस्बैंड कह रहे थे कि बोट में बैठ जाते हैं, सब लोग बैठ रहे हैं, लेकिन हमने ना ईद वाले कपड़े पहने थे, मैंने मेरी बेटी ने, तो हम लोगों को उसमें बहुत ही गर्मी लग रही थी। तो हमने कहा नहीं, हमें नहीं बैठना बोट में, क्योंकि गर्मी है, वापस गाड़ी में ही चलते हैं। तो हम लोग फिर जल्दी वापस ना गाड़ी में चले गए थे। तो ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे फिर हम लोग हल्के फुल्के कपड़े पहन के गए थे, क्योंकि हम लोगों को पता था बाहर गर्मी लगती है फैंसी कपड़ों में। तो यहाँ पे हम लोग गए हैं सूक वाकरा, और यहाँ पे फायरवर्क होने थे 8:30 पे। तो हम लोग ना 7-1 बजे के टाइम चले गए थे। तो अभी वही बस टाइमर वगैरह भी लगा हुआ था कि घंटे बाद होंगे फायरवर्क। तो पार्किंग की वजह से और रश बाद में बहुत हो जाता है, इस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, और काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह की हुई है। रश भी काफ़ी था, बल्कि बाद में टाइम के साथ ज़्यादा हो गया था, जैसे जैसे फायरवर्क का टाइम करीब आया था। बाद में तो इन लोगों ने पार्किंग भी बंद कर दी थी, और मतलब गाड़ियाँ ना आगे आना बंद कर दी थी, बहुत दूर दूर पार्किंग मिल रही थी जिसको भी मिल रही थी। तो हम लोग पहले पहुंच गए थे, फिर हम लोगों को पार्किंग भी इजीली मिल गई थी। और ये है कि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, कुछ ही बेंचेस थे जिस पे लोग पहले से बैठे हुए थे, और जो बाद में आ रहे थे उनको जगह नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी। तो हम लोग भी काफ़ी इधर उधर खड़े ही रहे, क्योंकि गए हुए भी जल्दी गए थे, तो थक भी गए थे। फिर फाइनली एंड में मुझे और बच्चों को ना, हम लोगों को मतलब जगह मिल गई बेंच पे एक बैठने की। तो हम लोगों ने फिर फायरवर्क बैठ के ही देखे। तो ये आधा पौना घंटा फिर हम लोग भी बेंच पे बैठे, तो उठे नहीं क्योंकि फिर बाद में जगह नहीं मिलनी थी दोबारा। तो अभी जी फायरवर्क शुरू हो गए हैं। फायरवर्क काफ़ी अच्छे थे, और तकरीबन 10 मिनट के थे, काफ़ी अच्छे फायरवर्क हुए। तो कुछ लोग ये आगे बोर्ड पे बैठ के देख रहे हैं, कुछ खड़े होके देख रहे हैं, कुछ नीचे बैठ के देख रहे हैं बस। तो ये है, आज वेदर कुछ इतना गर्म शायद इसलिए भी हमें नहीं लगा, क्योंकि कपड़े उस तरह से नहीं पहने हुए थे फैंसी,
और हल्के फुल्के पहन के गए हुए थे और हवा भी थोड़ी बहुत चल रही थी। लेकिन ईद वाले दिन गर्मी ज़रा ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने फिर फायरवर्क एंजॉय किए। फिर हमारी कुछ और फैमिली फ्रेंड्स ने भी आना था, लेकिन वो लोग टाइम पे नहीं पहुंच सके थे क्योंकि ना पार्किंग बंद कर आगे से रोड ब्लॉक कर दिया था, तो काफ़ी लोगों को घूम के आना पड़ रहा था, तो वो लोग भी टाइम पे नहीं पहुंच सके थे। वो फायरवर्क के बाद ही आए थे, आधे घंटे बाद तकरीबन। तो बस फिर हम लोग उनका वेट कर रहे थे। फायरवर्क के बाद फिर वो लोग आए, फिर हम लोगों ने खाया पिया और गपशप लगाई, बैठे रहे काफ़ी लेट नाइट 1 बजे के टाइम। फिर ये लोग हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो बस ये ईद का सेकंड डे भी यहाँ पे ख़त्म हो गया था। ये है ईद का थर्ड डे और आज हम लोग गए थे बीच पे वही फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे हस्बैंड खाने पीने के कुछ लेने के लिए उतरे हुए थे, तो इसके बाद फिर मैंने आगे बीच पे ना व्लॉग शूट ही नहीं किया, मैं भूल ही गई जाके। तो बस यही थी हमारी ईद और यही थे ईद के क्लिप्स, और मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। लेट हो गई हूँ लेकिन फिर भी। तो मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।